पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। देखो हमारे पास जो ये यहाँ पर है, यही क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर, तो कहते क्या होगा यहाँ पे कि हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाले कहते हैं एक्स नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, कौन से, एक तो एक्स के और दूसरा वाई के, तो हमारे पास ना तो नेगेटिव वाई एक्सिस होगी ना तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वहीं पे हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे ही हम सिर्फ ये दो एक्सिस हटाएंगे, वो भी नेगेटिव वाली, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा, ना सेकंड होगा ना थर्ड होगा ना फोर्थ होगा। नेगेटिव नंबर हटाने से हमारे क्वाड्रेंट भी गए, नेगेटिव नंबर भी गए। तो क्या हम ऐसे कहते हैं ऐसे सिस्टम में सारे पॉइंट लोकेट कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम लिखना शुरू करते हैं यहां पर, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास क्या नहीं होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, द कोऑर्डिनेट्स could be only पॉजिटिव और जीरो। हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉजिटिव होंगे या फिर जीरो होंगे। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा, जैसे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, या फिर क्या होगा, सिर्फ जीरो जो ओरिजन हो। केवल इतना ही हो सकता है यहाँ पे। नेगेटिव नंबर क्या है, हमारे पास नहीं होंगे। और ये सिस्टम हमें क्या क्या चीज अलाउ करेगा, वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले, फर्स्ट, वी कुड लोकेट पॉइंट ओनली इन। हम पॉइंट कहां पे लोकेट कर सकते हैं, जिसमें पहला होगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, सेकंड या तो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, या फिर हम कहां पे लोकेट कर सकते हैं, ओरिजिन या फिर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ओरिजिन पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा पॉइंट, वी कुड नॉट लोकेट पॉइंट इन। हम कहाँ कहाँ अपने पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते। पहला, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा, नेगेटिव
साइड ऑफ वाई एक्सिस, तीसरा कहां पर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां पे पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते हम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे हम कहते हैं पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते। तो अब आप खुद देखिए, हम सिर्फ एक इतनी ही जगह पर पॉइंट प्लॉट करते हैं, इतनी जगह पॉइंट प्लॉट नहीं कर सकते। तो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट ऑन 2D प्लेन, क्या हम सारे पॉइंट 2D प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं? नहीं। हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर, फिर यहीं से देखेंगे लाइन, दिस सिस्टम वुड नॉट allow us to locate all the point on a 2D प्लेन। हम सारे पॉइंट कहां पे प्लॉट नहीं कर सकते, 2D प्लेन पे। इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। आर द पॉइंट एम, ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमसे पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, एक कौन सा पॉइंट है, एम, एक पॉइंट हमारे पास कौन सा हो गया, एम हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3 कोमा -4। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए, जिसका क्या है कोऑर्डिनेट 0 कोमा 0। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 6 कोमा 8। और हमसे पूछा गया है क्या ये स्ट्रेट लाइन पर है। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग। हमें क्या कहते हैं, अभी ये पॉइंट्स क्या करना है, प्लॉट नहीं करने हैं, और ना ही इन पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे कि हमें देख के पता लग रहा है एम जो है हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। वहीं पर हमारे पास में जो ए है, ये किस पर है, ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन ही क्या होता है 0 कोमा 0। वहीं पे जी, जी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैंने फर्स्ट एंड थर्ड कैसे पता लगा है, यहाँ पे देखिए, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आपको एक सेकंड में जाता है और एक किस में जाता है, फोर्थ में जाता है यहाँ पे। तो अब हमारे पास में यहाँ पर ये पता लगाना है कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो मैं सिंपल कहता हूं, अगर मैं सपोज कर लेता हूं ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया एम पॉइंट, ये हो गया हमारे पास बीच में कहीं पे ए पॉइंट, और यहाँ पे जी पॉइंट। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होंगे तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, एम से लेकर ए तक की डिस्टेंस, और ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस, साथ में तीसरी डिस्टेंस निकालेंगे एम से लेकर जी तक की, जिसमें हमारे पास में जो एम जी की डिस्टेंस है वो किसके बराबर आनी चाहिए, एम ए की डिस्टेंस प्लस में ए जी की डिस्टेंस। अगर हमारा कहीं भी ये वाला सेटिस्फाई होता है डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले मुझे किसकी डिस्टेंस निकालनी चाहिए, पॉइंट एम से लेकर ए तक की। एक है हमारे पास एम, और दूसरा कौन सा है, ए। एम क्या होता है, -3 कोमा -4। वहीं पे ए कौन सा है, 0 कोमा 0। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैं पहले ही समझा चुका हूँ बिल्कुल ब्रीफली। पहले अगर अभी तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला की वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके इस वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद में आप ये वाले क्वेश्चन को करना शुरू करना। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं है, वहां पे सिर्फ कहते हैं 3 से 4 मिनट की क्या है, यहाँ पे सिर्फ वीडियो है, जिसको आप देख के समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का किस तरह से निकाला जाता है। तो यहां पर देखिए हमें एम और ए की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो हमारे पास ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की कितनी है -3, माइनस पहले से भी और ये -3, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर। प्लस में y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है -4, और इसका भी क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहीं पे हमारे पास क्या हुआ माइनस माइनस प्लस मतलब 3 और 3 का स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 और 9 इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट में 25। और जैसा कि आप जानते हैं 25 हमारे पास क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो हमारे पास जो यहाँ पे m से लेकर a तक की डिस्टेंस आई है कितनी आई है 5 यूनिट। इसी तरह से हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा a से लेकर g तक की। ज्वाइन कर देता हूं मैं यहाँ पे इन्हें। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0,0, ये हो गया हमारे पास x1 y1, और ये क्या हो जाएगा 6,8, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, और किसका ए से लेकर जी। तो हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x2 क्या है 6 माइनस 0, वहीं पे y1 y2 कितना है हमारे पास 8 और y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होने वाला है 8 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 36, वहीं पे 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 64। 64 और 36 जैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रूट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, और 100 का कहता है हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसका 10 का। तो हमारे पास ए से लेकर जी तक की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 10 यूनिट। अब हमारे पास लास्ट रह रहा है किसका हमें डिस्टेंस निकालनी है एम से लेकर जी तक की। यहाँ पे मैं एम से लेकर जी तक की डिस्टेंस भी निकाल लेता हूं, जहां पे एम कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है यहाँ पे -3, -4। वहीं पर जो हमारे पास जी कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारे पास 6,8। तो मेरे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला में से x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। वहीं पर प्लस में y2 माइनस मतलब 8 माइनस -4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वहीं पे 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इसका भी क्या होल स्क्वायर। हमारे पास में यहाँ पर 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, वहीं पे 8 + 4 मतलब 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट कितना होता है 81, वहीं पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये हमारे पास कितना आएगा 225। और जैसा कि आपको पता है 225 भी क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका 15 का, तो हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 15 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे इसको रख के देखते हैं जो हमारे पास mg की वैल्यू कितनी आई है 15 यूनिट, वहीं पे एम ए की कितनी आई थी 5 यूनिट, और ए जी की वैल्यू किसकी आई थी हमारे पास 10 यूनिट। सम करके देखते हैं ये 15, 5 + 10 कितना हो गया ये भी 15 हो गया। इस तरह से हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो एम ए और जी ये क्या है ऑन द सेम लाइन। हम लिखेंगे इधर यस द पॉइंट आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ पे है सेम स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, और यहाँ पे हमने किसका यूज करा, डिस्टेंस फॉर्मूले का। 7 में भी हमें क्या दे रखा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो आपने मेथड 6 में लगाया है वहीं पे यहाँ पे लगाना है। चेक इफ द पॉइंट आर बी सी, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा, आर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -5 कोमा -1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2 कोमा -5। और सी की कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4 कोमा -12 are on the same straight line. Now plot both set of point and check your answer. हमें कहते हैं दोनों, कहते हैं दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, प्लॉट करना है, और हमें आंसर क्या करना है, चेक करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये वाले किस में आ गए हम यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चेक करते हैं, वैसे तो देखिए पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला इन सब के बीच में। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल ये रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस निकाल लेता हूँ किसके बीच की, r, जो कि हमारे पास क्या है -5 कोमा -1। दूसरा क्या है b, जो कि कितना है -2 कोमा -5। दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे। पहला डिस्टेंस हमारा r b, रूट में सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है -2, और वहीं पे y2 x1 क्या है हमारे पास -5, इसका स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास -5, और y1 कितना है -1, इसका भी स्क्वायर, -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, इसका स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, इसका भी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, और 5 में से 4 बन गया तो कितना -4 का स्क्वायर। अब हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होगा, हमारे पास 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है ये स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर कोई भी टर्म्स है और उसके ऊपर पावर क्या चढ़ रही है यहाँ पे इवन, तो आंसर ऑलवेज हमारा पॉजिटिव आएगा। और हमारे पास कोई भी डिजिट है और पावर कौन सी चढ़ रही है यहाँ पे, ऑड आ रही है, तो आंसर वही आएगा जो हमारा फंक्शन होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अगर -2 है तो माइनस में आएगा आंसर, और +2 है तो प्लस में आएगा आंसर। यहाँ पे हम देखो जो सॉल्व करते हैं, 9 + 16 हमारे पास कितना हो गया 25, और 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 5 का। तो हमारे पास आर से लेकर बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 यूनिट। अब हम किसकी निकालेंगे, बी से लेकर सी की। इसको मैं यहाँ से बी से लेकर सी की डिस्टेंस निकालनी है। रूट बनाते हैं यहाँ पे, वहीं पे हमारे पास देखा जाए तो a2 कितना है 4, और b2 कितना है हमारे पास माइनस का, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है हमारे पास -12, और कहते हैं y1 कितना है हमारे पास -5, इसका भी होल स्क्वायर। तो हमारे पास में 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, प्लस में 12 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचेगा -7 का स्क्वायर। आपको पता है पावर क्या है हमारे पास, इवन है, तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 36, वहीं पे 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 49। हमें क्या कर लेना है, दोनों को इसको जोड़ लेना है। जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना जाएगा 85।
वो भी रूट में। इसके बाद हमारे पास लास्ट डिस्टेंस बचती है किसकी, आर, -5, -1, और बी -2, -5। सॉरी, बी नहीं लेना हमें, यहाँ पे कौन सा लेना है, तीसरा पॉइंट सी, 4, -12। डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, आर से लेकर सी की। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 4, माइनस माइनस प्लस का 5, इसका स्क्वायर, प्लस में -12, माइनस माइनस प्लस का 1, इसका भी स्क्वायर। हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे -11 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 81। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। जोड़ते हैं इसे, कितना हो जाएगा, 202। वो भी किस में, रूट में। ये हमारे पास आरसी आ गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक करना है। क्या चीज चेक करेंगे, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कि हमारे पास पहला कौन सा था, आर सी इक्वस टू किसके होना चाहिए, आर बी प्लस में बी सी के। तो हमारे पास आर सी कितना आया, रूट में 202। वहीं पे आर बी कितना आया हमारे पास, 5 यूनिट। और बी सी कितना आया हमारे पास, रूट में 85। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। तो इसका हम क्या बोलेंगे, यहां पे लिखेंगे द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमारे जो पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ द पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है उन्हें प्लॉट करना है और अपना आंसर चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो कोऑर्डिनेट है इन्हें प्लॉट करना है। जैसा हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर आर, आर कितना है, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पर होगी कहीं पे हमारे पास, और y की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, इस पे। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया -5 और -1। वहीं पे ये तो हमारे पास r लिख लिया। b कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और -5। -2, x की वैल्यू क्या है, -2, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, जो कि हमारा कहीं ना कहीं यहां वेरी करेगा। ये कौन सा पॉइंट है, b, -2 और -5। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास c की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -12। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये वाला ड्रॉ हो रहा है, जहां पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, -12। इन तीनों को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पास ज्वाइन नहीं होंगे। बस सीधा करना है, आगे वाले को सबसे पीछे वाले से, मतलब जो r है उसको c से क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहां से लिया हमने पॉइंट और इसको c से ज्वाइन करा। जहां पे हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बी वाला पॉइंट है थोड़ा इस लाइन से हटकर है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉलिनियर नहीं, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, यूजिंग द ओरिजन एज वन वर्टिक्स। हमें ओरिजन को क्या करना है, एक वर्टिक्स की तरह यूज करना है, प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ। और हमें प्लॉट करने किसके वर्टिसेज, यहाँ पे पहला वाला जो हमें पहला यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट, केवल इस पे ध्यान देंगे, ए राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है किस तरह से होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, एक तो परपेंडिकुलर और एक क्या हो हमारे पास बेस। एक बेस है और एक परपेंडिकुलर और एक क्या है, हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है।
तो ये हमारे पास राइट एंगल हो गया, और इसमें बोल रखा है राइट एंगल आइसोसेलिस होना चाहिए। आइसोसेलिस का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे मतलब है जो हमारा परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बेस के बराबर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें हमारे पास टोटल वर्टिसेस कितनी है, 3 वर्टिसेस है। तीन में से एक वर्टिस कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे ओरिजिन होना चाहिए। दूसरा क्या, ये जो ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल भी होना चाहिए और आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, जिसके हमारे पास एक साइड दूसरी साइड के क्या हो, बराबर हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओरिजिन मार्क कर लेता हूँ, और ओरिजिन हमारे पास कहाँ पे, ये रहा। एक वर्टिस तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में ए राइट एंगल्ड आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमें अपना एक कोऑर्डिनेट पता है, ओ क्या है हमारे पास, 0,0। अब मैं दो पॉइंट बनाऊंगा, एक तो ए और एक बी। तो मुझे क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस ध्यान रखनी है। क्या रखना है, डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे इस वाले से लेकर एक डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली 4 वाली, जहां पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या, 4,0। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ए कोऑर्डिनेट हो गया। वहीं पे यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे ले लूंगा मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, एक कोऑर्डिनेट लिया हमने 0,4। ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा हो गया, बी कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ओ से लेकर ए तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। वहीं पे ओ से लेकर बी तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे 4 यूनिट। मतलब हमारे पास जो ओ से लेकर बी है, ओ से लेकर बी किसके बराबर है, ओ से लेकर ए तक के। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स तो हमारे पास हो गया 0,0। ए मैंने कौन सा ले लिया यहाँ पर, 4,0। वहीं पे बी हमने कौन सा लिया, 0,4। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए किसके, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के। यहाँ पे मैं ट्राइंगल फॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। एक साइड हमारे पास ये हो गई फर्स्ट, सेकंड हमारे पास यहाँ पर, और थर्ड हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, एक राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल। जिसमें हमारे पास ध्यान रखना है कि ये वाली साइड, मैं मार्क कर देता हूं, ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, बराबर है। और यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। ये हो गया राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल, जिसके हमने कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। अब करते हैं इसका सेकंड। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल होना चाहिए। अब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल हमारे पास कैसा होता है, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया इस तरह से। इसमें हमारे पास एक साइड दूसरी साइड की क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास और क्या बोल रखा है, विद वन वर्टिक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक वर्टिक्स कहाँ पे होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड अदर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और दूसरा किस में होना चाहिए, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास एक वर्टिक्स तो फिक्स है, जो कि हमारे पास कौन सा है, ओरिजन। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। अब हमें एक पॉइंट चाहिए किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने ले लिया यहाँ पे, ये ले लेते हैं 3,3। ये वाला ओरिजन ले लेता हूँ पॉइंट में। ये हो गया ए पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दिया, जिसका हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,-3। वहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरा किस पे लेते हैं, सेम इसका मिरर इमेज लेंगे। ये हो गया इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, 3,-3। अब मैं क्या करूंगा, इससे ट्राइंगल फॉर्म कर देता हूं। एक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे से ठीक से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल। जिसमें हमारे पास कौन सी साइड है,
ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। अब इसको करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से बराबर होगी। तो यहाँ पे हम जो प्रूव करेंगे किससे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ ए, किसका, ओ से लेकर ए की। तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0,0, और वहीं पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -3, तो हम यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ओ ए की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है ये हमारा x1 है, ये वाला y1 है, ये हमारा x2 है, और ये वाला क्या है हमारे पास, y2 है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करके किसकी डिस्टेंस निकलेगी, o से लेकर a की। अगर हमारे o से लेकर a o से लेकर b के बराबर है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। दूसरी हम डिस्टेंस किसकी निकालेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ ओ बी, जिसमें ओ के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे हमारे पास, वही 0,0, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 3, तो चलिए यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, -3, और वहीं पे x1 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका स्क्वायर। वहीं पे हमारे पास जो y2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, -3, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0, इसका भी क्या है, स्क्वायर है। इसको करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है, -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, दूसरे स्क्वायर का भी 9, रूट में तो 3, 9 और 9 कितना हो गया हमारे पास, रूट में 18। वहीं पर अब हम किसी डिस्टेंस डालेंगे, ओ और बी की, ओ से लेकर बी की। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 9, यहाँ पे -3 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, विच मीन्स इसका भी कितना आ गया, रूट में 18। तो यहाँ पर हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें एक हमारे पास कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे थर्ड में, और एक किस में है, फोर्थ में, ये ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। जिसमें हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0, दूसरा ए कौन सा है हमारे पास, -3, और बी कौन सा है हमारे पास यहाँ पे 3, -3। इस तरह से हमारा 8 क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।